हेलो दोस्तों, जय श्री राम। कैसे हो आप सब लोग? आशा करती हूँ ठीक होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ। तो दोस्तों, अभी मेरे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है शाम के 5 बजे से और शाम के करेक्ट 5 बज चुके हैं। 5 बज के 1-2 मिनट ज़्यादा ही हो गए हैं। तो अभी मैं हो चुकी हूँ रेडी दोस्तों। और आज मैंने पहनी झमाझम साड़ी, हरी हरी कलर की। तो यही थी, ऊपर से मैंने इसी को पहन लिया। तो अभी मैं जा रही भागवत कथा में। सामने आगे वाली गली में भागवत हो रही है। आज 6-7 दिन हो गए। सोच रही थी कब से जाऊंगी जाऊंगी जाऊंगी, डेली ऐसे ही हो जा रहा था, टाइम नहीं मिल पा रहा था। तो आज ही 5 बज चुके हैं, क्योंकि अभी दिन में खाना ना खा के थोड़ी देर आराम करा, फिर उसके बाद दूध लाने का काम हो जाता है। तो मैंने कहा थोड़ी देर 1 घंटा जाती हूँ। अभी 5 से 6, 6:30 बजे तक होगा। तो 1 घंटा जाती हूँ थोड़ी देर के लिए, क्योंकि फिर बच्चे भी घर पे रहते हैं ना, इसलिए फिर कुछ भी छोड़ के जा नहीं सकते हैं। इसलिए चलती हूँ फटाफट से भागवत कथा में, और आपको भी ले चलती हूँ। बने रहना है मेरी वीडियो में, और आप लोग भी इंजॉय करना है भागवत कथा के। तो चलो चलते हैं। और आगे सबसे निकृष्ट 10 रुपए वाली पेंटिंग मां को अर्पण करते हैं। इस दुर्लभ वृत्तांत तो यहाँ पर हम पहुँच चुके हैं, भागवत कथा शुरू हो रही है अभी। भगवान नारायण के कहते कि मैं यह जो प्राचीन कथा आपसे कह रहा हूँ, इस कथा को अगर कोई भक्त अगर श्रवण कर दे तो वह कथा सुनते ही पापों से मुक्त हो जाता है। जैसे ही आप इस गेट से अंदर आए, तुम्हारे पापों ने तुम्हें वहीं पे छोड़ दिया, क्योंकि इस दरबार में हमेशा भक्ति रानी जो है नृत्य पूर्वक अगर कथा सुनी होगी, उस कथा को अगर अपने मन में धारण कर लिया होगा तो पाप तुम्हारा बार बांका नहीं कर सकते। अगर तुम खाली यहाँ आकर है, तुम्हारा तन यहाँ है, मन कहीं संसार में अगर चल रहा है, फिर तो कोई प्रभाव ये कथा जो है नहीं डाल सकते। फिर तुम्हारे जैसे घर जाओगे, फिर पाप तुम्हें घेर लेंगे हैं। तो इसलिए कहते हैं कि मनुष्य इस कथा को अगर सुन लेता है तो उस मनुष्य के सभी पाप जो है कट जाते हैं और वह मनुष्य पापों से मुक्त हो जाता है। लक्ष्मी, सरस्वती, गंगा, ये तीनों भगवान विष्णु की क्या है, भारियां हैं। और ये बड़े प्रेम से भगवान विष्णु के साथ जो है विराजमान रहती है। तीन की तीन देवियां। एक बार गंगा जो है कामातुर होकर मुस्कुराती हुई भगवान विष्णु को जो है निहार रही थी, देख रही थी। और जैसी देख रही थी भगवान विष्णु भी जो है उसे देखकर जो है बार बार मुस्कुराने लगे। यह देखकर लक्ष्मी जी ने तो सहन कर लिया, परंतु सरस्वती को जो है सहन नहीं हो पाया, क्योंकि तीन की तीन देवियां हैं, उनकी भाइयां हैं जो है सरस्वती, गंगा और लक्ष्मी। अब माता लक्ष्मी ने तो सहन कर लिया, लेकिन कहते हैं कि सरस्वती जो है अपना अपमान सहन नहीं कर पाई और कहने लगी, उत्तम पति का सभी पत्नियों के प्रति एक समान सम्मान होना चाहिए, लेकिन आप जो है गंगा और लक्ष्मी पर ज्यादा प्रेम करते हैं। किससे कहने लगी? भगवान विष्णु से। तुम्हारा तीन के तीन पत्नियों के साथ में एक सम्मान जो है भाव होना चाहिए, सम्मान होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए। लेकिन हे नारायण, तुम क्या करते हो? गंगा और लक्ष्मी से ज्यादा प्रेम करते हो और मुझ पर जो है तुम बिल्कुल भी जो है स्नेह मुझसे प्रेम नहीं करते। तो भगवान नारायण ने जब सरस्वती के मुख से ये बातें जब सुनी तो भगवान वहां से चले गए और गंगा और सरस्वती जो है आपस में जो है झगड़ने लग गया, आपस में उनका जो है युद्ध होने लग गया। तब माता लक्ष्मी बीच में आई और उनको रोका गया। ससाप पाणिता पद्माम महाबलवती सती वृक्ष रूपा सरिद्रूपा श्रीमद् भागवत में कहा है, घरों में स्त्री ही प्रधान और उसका भाई जो है सलाहकार होगा। जिस घर में ससुराल पक्ष से सलाह दी जाती है, यह श्रीमद् भागवत के अनुसार नीतियां बताई जाती हैं। साले अगर सलाहकार हो जाते हैं तो समझो वह घर ही क्या हो जाता है, मतलब उस घर में नीतियां जो है सब जो है समाप्त हो जाती हैं। और लोभ के कारण मनुष्य अपनी कन्याओं को बेच रहे हैं और बेचेंगे। स्त्री और पुरुषों में आपस में कलह, युद्ध होगा, आपस में परिवार में जो है लड़ते रहेंगे। पति पत्नी के बीच में झगड़ा, सास बहू के बीच में झगड़ा, भाई बहन के बीच में झगड़ा। अब कितने लोगों के झगड़ा होता है? होता तो है ही।
बात बातों में हो ही जाता है। तो यहाँ पर भागवत कथा भी समापन हो चुकी है। अब चल रहे हैं सारे लोग घर को, अपने अपने घरों को। तो हम भी चलते हैं फटाफट। तो आ गई मैं, शाम के बज गए हैं 7 और मैं आ चुकी हूँ घर पे। और भागवत सुन के तो बहुत अच्छा लगा दोस्तों, भागवत सुन के। और लेट में गई मैं थोड़ा, 5 बज गए थे। तो 2 घंटे आराम से बैठी रही यहाँ पर, भागवत वागवत सुन के आ गई, प्रसाद ग्रहण कर लिया। अब कल है भंडारा, कल जाऊँगी भंडारा में। बाकी अच्छा लगता है यार भागवत सुन के ना, वहाँ पे जाते हैं ना, उसके बाद इतना आनंद आता है कि घर आने का मन नहीं करता है। तो चलो, आज की भागवत कथा भी समाप्त हो चुकी है। तो हम भी आ चुके हैं घर। अब चेंज वगैरह कर लेते हैं। और अंदर आते ही ना इतना पसीना पसीना, वहाँ तो कूलर के आगे बैठे थे तो पसीना सूख गया था। तो घर आते आते और पसीना हो गया, देख सकते हैं इतना पसीना हो गया गर्मी से। तो फटाफट से साड़ी चेंज करती हूँ। और आज के वीडियो में भागवत कथा मिलेगी आपको, और बाकी वीडियो तो कुछ नहीं है, भागवत कथा की है। तो अब इस वीडियो को इतना ही रखती हूँ। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।